बच्चों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। पॉलिनोमियल के इस चैप्टर में क्लास 10 मैथ्स के कुछ और हम विषय में जानेंगे, जैसे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल और डिग्री और इसका जो ग्राफ होता है कैसे बनता है उसके विषय में बात करेंगे। तो चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? द हाईएस्ट या ग्रेटेस्ट बोल सकते हैं, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल्स इन अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। राइट, मतलब किसी पॉलिनोमियल में आए हुए वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर है, मैक्सिमम एक्सपोनेंट है, वही उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाती है। ठीक है, जैसे px इक्वल टू 7x प्लस, तो यहाँ पे x क्या है? एक ही वेरिएबल आ रहा है, x आ रहा है। ठीक है, एक ही टर्म्स आ रहे हैं, वेरिएबल टर्म्स, और कोई है नहीं। यहाँ पे 0 होता है, x टू द पावर 0, तो यही मैक्सिमम बना, तो इसलिए इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। यह पॉलिनोमियल है। ठीक है, यहाँ बार बार कहते हैं y टू द पावर 0, ये कांस्टेंट टर्म बन जाता है, तो यहाँ पे मैक्सिमम 2 है। ठीक है, इधर उधर भी टर्म्स हो सकता है। ठीक है, आपको सेलेक्ट कर लेना है जो मैक्सिमम है, तो डिग्री ऑफ पी वाई क्या आ गया? 2 आ गया। अब वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट गिवन पॉइंट से या एट एनी रियल नंबर भी बोल सकते हैं। ठीक है, इन ग्राफिकल मीनिंग्स में हम एट अ गिवन पॉइंट बोल सकते हैं। वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, तो इफ पी एक्स एक पॉलिनोमियल है, इन एक्स में है, एंड अल्फा इज एनी रियल नंबर। अल्फा किसी बुक्स में आपको के मिल जाएगा, कहीं ए मिल जाता है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना, कोई भी आप सिंबल ले सकते हैं। ठीक है, वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल कैन टेक डिफरेंट न्यूमेरिकल, तो वी कैन यूज एनी वेरिएबल्स। तो अल्फा इज एनी रियल नंबर, इंपॉर्टेंट क्या है? रियल नंबर होना चाहिए। देन द वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग एक्स बाय अल्फा, यानी एक्स पॉलिनोमियल में आए हुए जितने भी एक्स के टर्म्स हैं या जो वेरिएबल्स हैं, तो एक्स को क्या रिप्लेस कर देना है? अल्फा से रिप्लेस कर देना है इन पी एक्स। पी एक्स में मतलब ये है कि px कोई पॉलिनोमियल x में है, अल्फा कोई रियल नंबर है, देन वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग x बाय अल्फा इन px इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ px एट x इज इक्वल टू अल्फा एंड डिनोटेड बाय p अल्फा। ठीक है ना, मतलब x को रिप्लेस करेंगे अल्फा से, तो जो भी आ रहा है, ठीक है, यानी p अल्फा की जो वैल्यू आएगा वही क्या होगा? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कहलाता है। तो देखिए ये क्या है? पी एक्स इज इक्वल टू, एक कोई पॉलिनोमियल है सेकंड डिग्री का, तो मान लेते हैं पी ऑफ 2 निकालना चाह रहे हैं, तो 4 इंटू 2 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, सॉरी माइनस 5 इंटू 2 प्लस 7। चलिए देखा, 2 टू जा 4, 4 4 जा 16, माइनस 5 टू जा 10 प्लस 7। राइट, तो 16 से 10 माइनस करेंगे 6, 6 और 7 13। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। राइट, तो मतलब इस पॉलिनोमियल की वैल्यू एट 2 पर, इस पॉइंट पर एट 2 पर क्या हो गया? इस रियल नंबर पे 13 आ गया। बात समझ में आ रही होगी? तो ये चीजें वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल होगा। अब जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल के विषय में बात करते हैं कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। अगर देखिए, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कहां से आया? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल से। अगर किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल अगर 0 हो जाए उस रियल नंबर पे, तो वह जो रियल नंबर होगा क्या हो जाएगा? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगा। देखिए, कोई रियल नंबर अल्फा ले लिए, रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अल्फा मतलब किसी पॉलिनोमियल का जीरोज तब कहलाएगा इफ, यदि इस पॉलिनोमियल के इस रियल नंबर पर इसकी वैल्यू क्या हो जाए? 0 हो जाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कोई ऐसा रियल नंबर प्राप्त होता है जहां पे इस पॉलिनोमियल की, तो मान लीजिए अगर इसको हम 2 ले लेते हैं, ठीक है, x इज इक्वल टू 2 लेते हैं, तो यहाँ पे रखिए, देखिए 2 स्क्वायर माइनस 8 इंटू 2 प्लस 12, तो 2 टू जा 4, 8 टू जा 16, 8 टू जा 16 प्लस 12। राइट, तो देखिए 12 एंड 4 16, 16 माइनस 16, ये क्या आ गया? 0 आ गया। तो 2 क्या होगा? यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर 2 इज कॉल्ड जीरो, अजीरो बोल सकते हैं, अजीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स। ठीक है, बोला जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसे देखिए, अगर 1 पे लिया जाए तो 1 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 1 प्लस 6, तो ये 1 माइनस 7 प्लस 6, ये भी 0 बन जा रहा है, तो क्या होगा? 1 इज कॉल्ड जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। मैंने बताया है क्वाड्रेटिक और लीनियर जो भी है, इसका
क्या हो सकता है मैक्सिमम। जैसे ये 2 डिग्री का है तो इसके एटमोस्ट 2 जीरोज मिलेंगे। कितने जीरोज मिलेंगे? 2 जीरोज। इसका जो ग्राफ होगा वह एक्स एक्सिस को एटमोस्ट 2 पर इंटरसेक्ट करेगा। चलिए अब हम बात करते हैं ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन। एक नोट है, काफी इंपॉर्टेंट है। द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स या पी एक्स आर द एक्स कोऑर्डिनेट। देखिए किसी पॉलिनोमियल का जीरोज वास्तव में एक्स कोऑर्डिनेट होता है, एक्स कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। ऑफ द पॉइंट्स, किसी पॉइंट का, वेयर द ग्राफ y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x मान सकते हैं, वेयर द ग्राफ y इज इक्वल टू एफ एक्स इंटरसेक्ट एट द एक्स एक्सिस। इससे रिगार्डिंग एक नंबर का क्वेश्चन बनता है हाई स्कूल में, इसलिए मैं इसे समझा रहा हूं, ठीक है। मतलब इंटरसेक्ट एट अ एक्स एक्सिस कह रहा है कि किसी पॉलिनोमियल के जो जीरोज होते हैं वो वास्तव में एक्स कोऑर्डिनेट होते हैं, ठीक है, जहां पर ग्राफ जो होता है एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, ठीक है, जो भी है। तो यहाँ पे ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल, राइट। तो यहाँ पे हम बस समझेंगे लीनियर, समझ लीजिए अगर कोई ग्राफ है, ठीक है, मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन होता है, एक्स का पॉजिटिव डायरेक्शन, ये निगेटिव, अप वाले में वाई का पॉजिटिव डायरेक्शन, निगेटिव। तो लीनियर जो होता है, लीनियर पॉलिनोमियल, उसका जो ग्राफ होता है वह एक स्ट्रेट लाइन बनाता है। क्या बनाता है? स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन होगा तो भाई एक्स एक्सिस को एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे कट करेगा, तो इसके जो नंबर ऑफ जीरोज मिलेंगे 1 होगा, ठीक है। अब सॉल्यूशन नहीं, मैं नंबर ऑफ जीरोज की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो यह चीज है। अब देखिए क्वाड्रेटिक का हम ग्राफ देख रहे हैं। चलिए यहाँ पे कुछ ले लेते हैं। चलिए एक आकृति लेते हैं, यह एक आपका ये हो गया, एक ये हो गया, राइट। एक यहाँ पे ले लेते हैं इस तरह का, ऐसे, और एक और मैं ले लेता हूं ऐसे, ठीक है। एक और ले लेते हैं, चलिए ग्राफ है, चलिए इस तरह का कुछ ग्राफ है, राइट। ये डिफरेंट समझने की कोशिश कीजिएगा कि पहले समझिएगा कि क्वाड्रेटिक का जो जनरल फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। तो क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ मिलेगा वह पैराबोला मिलेगा। तो अपवर्ड पैराबोला और डाउनवर्ड। तो अपवर्ड तब होगा जब यह ए जो होगा वह ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब लीडिंग कोफिशिएंट यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो इस तरह का अपवर्ड होगा, यानी ऊपर, यानी एक्स एक्सिस की तरफ मुंह खुला रहेगा, सॉरी ऊपर y के पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ मुंह खुला रहेगा, राइट, ओपन यू मॉडल, राइट। और यहाँ पे जब यह a लेस देन 0 होगा यानी निगेटिव होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये डाउनवर्ड होगा, ठीक है। u का उल्टा कर सकते हैं, डाउनवर्ड होगा। तो ये बात समझना है। तो चलिए यहाँ पे देखिए, अगर ये एक्स एक्सिस, ये y एक्सिस होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट परपेंडिकुलरली, तो दे आर कॉल्ड, एक एक्स वाई कोऑर्डिनेट बनाता है। तो एक्स एक्सिस होता है एक्स ओ एक्स डैश मान सकते हैं, ये वाई ओ वाई डैश, तो ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है। तो यहाँ पे एक्सिस को, ये जो इसका ग्राफ है, अब इसका नाम नहीं, हम सिर्फ आपको बताने के लिए कह रहे हैं, ये 2 जगह पे देखिए इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? 2 होंगे। यहाँ पे 2 जगह है तो इसके नंबर ऑफ जीरोज होंगे 2, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्स एक्सिस को कहीं कट ही नहीं कर रहा है, तो नो जीरोज, राइट। वाई एक्सिस का इंटरसेक्शन नहीं देखना है। इस वाले ग्राफ में देखिए, यहाँ पे देखिए नो जीरोज, यहाँ पे देखिए टच कर रहा है, टच करने का मतलब भी इंटरसेक्शन होता है, राइट। अगर ये मान लीजिए लाइन है, इसको टच करके निकल रहा है, ये तो टच करके किसी एक पॉइंट पे टच कर रहा है, तो यह भी एक सोल्यूशन है, या इसके जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे, नंबर ऑफ जीरोज वह 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस को 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज जो होगा वो कितना होगा? 3 हो जाएगा। तो बात समझ में आ रही होगी। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा वह रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल के विषय में होगा। उसमें 2 फार्मूला है और उसके बाद वेरिफिकेशन से रिगार्डिंग क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।